नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में। जहां पर मॉर्निंग आवर्स में चेक किया जाएगा तो अच्छी खासी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली, उसके बाद अब धीरे से यहाँ पर थोड़ा रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको मेजर हम लोग चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या लेवल निकल कर आएगा, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज गिरावट क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। ये बीएससी शेयर्स यहाँ पर देखिए रीजन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले चीज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अपडेट आया। गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बीएससी शेयर्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट अपसाइड आफ्टर न्यू इंट्राडे पोजीशन। तो बीएससी शेयर में उतना सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल वो नहीं देख रहे हैं। रीजन क्या दिया है कि न्यू इंट्राडे पोजीशन लिमिट जो अभी यहाँ पर आया है सेबी की तरफ से, वो सबसे पहला रीजन यहाँ पर बन रहा है। सो न्यू इंट्राडे रिस्ट्रिक्शन लिमिट जो रहता है ये रीजन उन्होंने दिया है। अब इसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लिमिट है क्या, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि सेबी ने इंपोज किया है फ्रेश इंट्राडे डेरिवेटिव पोजीशन लिमिट। कब से स्टार्ट होगा, तो 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है। तो रीजन उन्होंने ये दिया है। यहाँ पे देखिए होगा क्या कि ट्रेडर्स विल नाउ बी अलाउड, अभी उनको अलाउ विल नाउ बी अलाउड टू टेक मैक्सिमम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ इंट्राडे नेट पोजीशन, इतना ले सकते हैं 5,000 करोड़ तक का। एंड ₹10,000 करोड़ इन ग्रॉस पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैप लग रहा है कि आप इतना ही एक सीमित है, लिमिट लग रहा है कि 5,000 करोड़ का देख सकते हैं आप इंटर न्यू पोजीशन नेट पोजीशन ले सकते हैं। एंड दूसरा है कि इंडेक्स ऑप्शन में 10,000 करोड़ तक यहाँ पर कैप लगा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन रहा है। ये रूल जो रहता है किसी किन्हें इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो भी बड़े जो ऑर्डर लेते हैं ना, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, प्रोप्राइटरी डेस्क हो गया, लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट जो रहता है उनको ये ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। बिकॉज देखिए वो जब ऑर्डर लेते हैं तो साइजेबल पोर्शन उनका रहता है, एंड ड्यूरिंग द डे पूरे दिन भर के लिए रहता है। साथ साथ एक्सपायरी सेशन जब चलता है उस समय ये अच्छा खासा पोजीशन उठाते हैं, तो उनके ऊपर कैप लग रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पे देखिए ये साथ ही साथ एक और चीज है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पर बनाया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है को करना क्या रहेगा कि एटलीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट उनको लेना है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स, इंक्लूडिंग वन बिटवीन 2:45 PM एंड 3:30 PM के बीच में भी लेना है। एंड वेन एक्टिविटी जिसमें एक्टिविटी जो रहता है पूरा पीक में रहता है उस समय का भी स्नैपशॉट लेना है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पाया गया, कोई ब्रीचेस पाए गए, जो लिमिट को मान लीजिए ब्रीच करता है, तो एक्सचेंज विल रिव्यू द ट्रेडिंग पैटर्न को लिया जाएगा, एंड साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा एंड मान लीजिए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर उनको पेनल्टी भी लगेगा, अट्रैक्ट पेनल्टीज, एंड क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितना लगने वाला है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा कड़ा नियम यहाँ पर बनने वाला है। तो ये भी एक रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो इस कारण से गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अब जो रहता है अपसाइड पोटेंशियल उतना उनको दिख नहीं रहा है। अभी की टारगेट प्राइस कितना है, तो टारगेट प्राइस देखिए उन्होंने रखा है 2250 का, 2250 का, जहां पर देखिए अभी करंटली उतना ही ऊपर तक गया था, वहां से फिर बिकवाली स्टार्ट हो गया। रेटिंग क्या रखा है, तो न्यूट्रल साइड में रेटिंग रखा है। सो गोल्डमैन सैक्स हैज न्यूट्रल रेटिंग ऑन बीएसई विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2250। ब्रोकरेज सेड न्यू इंट्राडे रेस्ट्रिक्शन आर लाइकली टू हैव बिगर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री ऑप्शन प्रीमियम देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। तो जो उन्होंने पहले अनुमान लगाया था उससे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर उनको यहाँ पर होने वाला है। पहले उन्होंने एसेस किया था कि 5% हिट करेगा टू ऑप्शन प्रीमियम फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एंड ऑफ डे लिमिट। लेकिन अभी जो नया नियम आ रहा है उस कारण से क्या जाएगा, विद इंट्राडे लिमिट नाउ इन प्लेस इफेक्ट वुड एक्सीड दैट एस्टिमेट। जो पहले जो एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। यहाँ पर देखिए उन्होंने किया क्या कि एज अ रिजल्ट गोल्डमैन सैक्स ने कट किया है इंडस्ट्री इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम पेनिट्रेशन रेशियो फ्रॉम 0.5x टू 0.3x, घटा दिया है। हाउवर ब्रोकरेज का ये भी मानना है, अभी उन्होंने बस बोला है कि कॉशन रहने के लिए, हाउवर द ब्रोकरेज कॉशन दैट एग्जैक्ट इंपैक्ट जो रहता है विल रिमेन अनसर्टन ड्यू टू लिमिटेड डेटा ऑन इंट्राडे एक्सपोजर ऑफ द की मार्केट पार्टिसिपेंट कंपेयर्ड विद द एंड ऑफ डे पोजीशन। तो साथ साथ ये भी उन्होंने कॉशन किया कि डेटा लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा सा कॉशन के साथ रहने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी सेबी क्यों नया फ्रेमवर्क क्यों ला रही है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाए गए थे बीच में, एंड सेबी हैज बीन रिव्यूइंग इट्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क फॉलोइंग रिसेंट मार्केट एपिसोड इंक्लूडिंग टेम्परेरी बैन ऑन यूएस बेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जेन स्ट्रीट। तो जेन स्ट्रीट का मुद्दा ही बीच में आया था, तो वो भी एक रीजन बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा कड़े नियम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। रेगुलेटर हैड फाउंड सम ऑफ इट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टू बी मैनिपुलेटिव व्हिच एलिजिबली हर्ट रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर हर्ट किया जा रहा था। तो इस कारण से सेबी ये नया नियम ला रहे हैं। तो इस कारण से गोल्डमैन सैक्स थोड़ा अभी
थोड़ा क्वेश्चन में है। अपसाइड पोटेंशियल का कहना है कि उतना अपसाइड पोटेंशियल है नहीं। टारगेट प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निकली चेक करेंगे तो अभी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड करी है। 50 डे मूविंग एवरेज 2480 के रेंज में है, 200 मूविंग एवरेज 2082 के रेंज में प्लेस्ड है। दोनों के बीच में भी ट्रेड करे, यानी कि अगर ट्रेंड को चेक करेंगे तो इनडिसिसिव ट्रेंड है, कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मान लीजिए 2550 के ऊपर में मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट में अच्छी तेजी बनी, मान लीजिए जीएसटी को लेकर के कोई इंपैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, इस कारण से तेजी बनती है, अगर ये लेवल टूट जाता है 2550 अगर टूटता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बुलिशनेस यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में रहेगी। और मान लीजिए अगर गिरावट होती है तो 2160 से लेकर के 2100 के रेंज में देखिए सपोर्ट का रेंज है, ये दो लेवल सपोर्ट का है। एंड सबसे क्रिटिकल सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस इसे मान सकते हैं, जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज के रेंज में निकल कर आया है, जो कि 2000 से 2080 के रेंज में प्लेस्ड है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज जैसे ही इस लेवल के करीब में पहुंचेगी तो यहाँ पर फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर ये टूट जाता है तो फिर अच्छी खासी और बिक वाली देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस इस रेंज में अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपका जरूर होना चाहिए, जो कि 200 मूविंग एवरेज के रेंज में निकल कर आ रहा है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।